Hello students, I hope you all are fine at home. Student, as you know, we are working from home. That is why we are providing you online classes on behalf of St. Angels Public School Bagpat. Student, today here we go with chapter 7 of English main course book of class 6 and the title of the chapter is The Creature. Student, we have already discussed about writer and chapter in the part 1 of this beautiful chapter. This chapter is a short part of a very famous novel, The Creature. And this beautiful and interesting and adventurous book, The Creature, was written by a great director and a great novelist, Mr. Alan Milson. Student, in this book, Alan Milson had told a story based on space and aliens, and he had told us that how the human interacted with some aliens on another planet. इस चैप्टर के अंदर एलन मिल्सन बताते हैं कि जो इंसान है वो अंतरिक्ष की यात्रा करते हुए नए ग्रहों की खोज में एक ऐसी दुनिया पर पहुंचता है जहां उनकी मुलाकात एलियंस यानी कि दूसरी दुनिया के व्यक्तियों से होती है। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर उन्होंने एक फिक्शनल स्टोरी को रखा है, यानी कि एक काल्पनिक स्टोरी जो उन्होंने बहुत सारी जो इंसिडेंट्स, जो घटनाएं हमारे आसपास हमारी दुनिया में घटती है यूएफओ से रिलेटेड, यानी कि अंतरिक्ष यान या उड़न तस्तरी जैसी जो चीज़ें अक्सर दिखाई देती हैं, उनसे संबंधित ये कहानी उन्होंने अपनी बुक के अंदर लिखी है। और उनकी बुक की इस कहानी का ही ये एक छोटा सा पार्ट है जो हमारे इस चैप्टर के अंदर दिया हुआ है। इस चैप्टर के अंदर हमने देखा कि जो हमारी पृथ्वी के इंसान हैं वो एक नए प्लैनेट पर पहुंचते हैं, एक नई दुनिया में पहुंचते हैं। और पार्ट 1 में हमने देखा कि उनकी मुलाकात एक एलियन से भी होती है जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। इट वॉज़ वेरी डेंजरस। तो टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, बट बिफोर स्टार्टिंग द सेकेंड पार्ट लेट्स टेक अ रिव्यू ऑफ पार्ट 1। स्टूडेंट, इस पार्ट में हमने देखा कि यहाँ एक पूरी टीम है जिसमें किन जैन जो है 15 साल का एक खोज करता है और वो अपने पेरेंट्स, उसके माता पिता दोनों ही उसके साथ हैं स्पेसशिप जिसका नाम क्या है, वियोजर। और वियोजर एक मदर स्पेसशिप है, यानी कि एक मेन स्पेसशिप है जिसका नाम है वियोजर। और उसमें से छोटे छोटे स्पेसशिप्स निकाले जाते हैं कहीं की भी ट्रैवलिंग करने के लिए। उनमें से एक स्पेसशिप का नाम है एक्सप्लोरर, जिसको लेकर ये उस प्लेनेट पर पहुंचते हैं। इनकी पूरी टीम इनके साथ थी, जिनमें कमांडर जो है वो जैन है। जैन मम्मी है, मदर है किसकी, किन की। किन 15 साल का एक लड़का है और उसकी माँ कौन है, जैन। ठीक है, जो इसके अंदर बताया गया है। तो इसके अंदर बताया गया कि जैसे ही वो नए प्लेनेट पर अपने इस यान, अपने इस स्पेसशिप के ज़रिए पहुंचते हैं। इस स्पेसशिप का नाम क्या है, देखिए बेटा, इट मस्ट बी लर्न, ये याद होना चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि उस स्पेसशिप का नाम क्या था जिससे बैठकर किन और उसका जो पूरी टीम थी वो नए प्लेनेट पर पहुंचे थे। तो उसका नाम तो था एक्सप्लोरर। क्या नाम था, एक्सप्लोरर। ठीक है। और जिस एक्सप्लोरर नाम का जो ये स्पेसशिप था, ये जिस असली मेन या बड़े स्पेसशिप से निकाल कर लाए थे, उस मेन स्पेसशिप का क्या नाम था, वियोजर। ओके। तो जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ जैसे ये कदम रखते हैं तो दो पहाड़ियाँ अचानक से उभर आती हैं। और जैसे ये आगे पहुँचते हैं तो आगे पहुँचने पर इन्हें क्या दिखाई देता है कि एक जगह एक बड़ी सी गुफा है। और वो गुफा ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई भयानक जीव
अपना मुंह खोले हुए उनका इंतज़ार कर रहा हो। सो स्टूडेंट, दिस वाज द पार्ट 1। और वो देखते हैं इस पार्ट में कि उस गुफा के बाहर अचानक से कोई लिक्विड टाइप सब्सटेंस निकलना शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई तरल पदार्थ, कोई लिक्विड चीज़ बाहर निकल आ रही हो, लेकिन वो असल में कोई लिक्विड नहीं था, बल्कि वो एक एलियन था। और जैसे वो बाहर आता है, उसके उस लिक्विड पदार्थ से, उसके ऊपरी हिस्से से 6 टेंटिकल्स निकलते हैं, 6 लताएं निकलती हैं, 6 तंतु निकलते हैं, बिल्कुल ठीक ऐसे ही जैसे ऑक्टोपस के होते हैं। नाउ स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो। So here we go. Now we are going to start part 2. Please pay attention. We are going to explain it line by line. So student, अब वो हम टेंटिकल्स कह सकते हैं, यानी कि तंतु। जैसे ऑक्टोपस के 8 हाथ पैर होते हैं, ऐसे ही उस जीव के 6 हाथ पैर निकल आते हैं, जो वो लिक्विड टाइप लग रहा था उन्हें, लेकिन वो असल में एक क्रीचर था, एक प्राणी था उस ग्रह का, यानी कि एलियन था। द क्रीचर्स हेड वॉज जस्ट अ बम्प विद अ सिंगल आई एंड नो माउथ। उस क्रीचर का जो सर था वो एक बम्प मीन्स ऐसा लग रहा था जैसे कोई टक्कर मारने का कोई सामान होता है। बम्प मीन्स वैसे तो होता है टक्कर, तो वो लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो टक्कर लगाने का एक सामान हो। उसका जो सर था उस क्रीचर का, उस प्राणी का, विद अ सिंगल आई, और उसके सिर्फ एक ही आँख थी, एंड नो माउथ, और उसका कोई मुंह नहीं था। अबव द आई, और आँख के ठीक ऊपर, इन द सेंटर ऑफ इट्स फोरहेड, उसके माथे के ठीक बीचों बीच, वॉज अ शॉर्ट स्मूथ टेंटिकल्स, एक बहुत ही मुलायम टेंटिकल था, यानी कि उसके माथे के ठीक बीचों बीच भी एक और तंतु था। मोर लाइक ए प्लांट, जो एक छोटे से प्लांट के जैसा लग रहा था, जैसे एक छोटा सा पौधा हो। इट एंडेड इन ए कप सर्किल्ड बाय थिन फीलर्स, और ये जो तंतु था, यानी कि उसके जो सेंटर वाला जो मेन छोटा सा मुलायम तंतु जो था, टेंटिकल जो था, इट एंडेड इन ए कप, वो एक कप जैसी आकृति में एंड हो रहा था, सर्किल्ड, और उसके चारों तरफ सर्किल घेरा बना हुआ था, थिन फीलर्स मीन्स पतले पतले फीलर्स मीन्स वैसे तो मूछे भी कह सकते हैं हम, लेकिन फीलर्स मीन्स होता है स्पर्श सूत्र, यानी कि जिनसे वो स्पर्श यानी कि फील करता है, टच महसूस करता है। ठीक है, तो ऐसे मूछे टाइप, ऐसे आपने देखा होगा जो झिंगुर होते हैं उनके भी ये फीलर्स होते हैं, जिससे वो महसूस करते हैं कि कहाँ कौन सी चीज़ रखी हुई है या वो कैसी चीज़ है। तो ऐसे फीलर्स सर्किल बने हुए थे, फीलर्स के सर्किल बन रहे थे गोलाकार में। ऐश वाज स्टिकिंग टू इट्स बॉडी, ऐश मीन्स क्या होता है, राख जो थी, वाज स्टिकिंग, वो चिपकी हुई थी, टू इट्स बॉडी, उसके शरीर से। द पार्ट्स दैट वर नॉट कवर्ड विद ऐश शोन विद अ ग्रीन स्लाइम, और उसके शरीर के जो हिस्से राख से कवर नहीं थे, इट मीन्स राख से ढके हुए नहीं थे, देवर शोन, वो चमक रहे थे, विद ए ग्रीन स्लाइम, यानी कि हरे कीचड़ से, यानी कि या तो पूरे शरीर पर राख मली हुई थी, उसके जो वहाँ आसपास बिखरी पड़ी थी राख, वो राख उसके सारे शरीर पर लगी हुई थी, और जो थोड़ा बहुत शरीर का हिस्सा बचा हुआ था उस पे से वो चमक रहा था, किसमें, एक हरे कीचड़ में। हरे कीचड़ उसके शरीर पर लगा हुआ था, पता नहीं उसके जो शरीर था उसके अंदर से वो कीचड़ निकल रहा था, वो लिक्विड निकल रहा था हरे रंग का, लेकिन वो कीचड़ टाइप लग रहा था। स्लाइम में क्या होता है, कीचड़। हरी एवरीवन इनटू द एक्सप्लोरर, कमांडर जैन शाउटेड। अब जो उस टीम की कमांडर है, जो किन की माँ है, कमांडर जैन, वो सभी को कमांड देती है, सभी को आदेश देती है, हरी इनटू द एक्सप्लोरर, जल्दी से एक्सप्लोरर में पहुंचो। एक्सप्लोरर कौन है, वो
छोटा स्पेसशिप जिसका नाम एक्सप्लोरर है उसकी तरफ जाने का सभी को इशारा करते कि जल्दी से सभी उस एक्सप्लोरर में पहुंचो, सभी स्पेसशिप अंतरिक्ष यान में पहुंचो। शाउटेड, वो उसने ये कमांड चिल्लाते हुए दी एज शी फायर्ड हर लेजर गन। जैसे ही उसने क्या किया, फायर किया, यानी कि उसने उस जीव पर, उस अंतरिक्ष जीव पर, एलियन पर क्या किया, फायर कर दिया अपनी लेज़र गन से, जो किरण वाली गन थी उससे उन पर फायर कर दिया। द लेज़र सीम्ड टू हैव नो इफेक्ट ऑन द क्रीचर। अब वो जो अंतरिक्ष मानव था यानी कि जो एलियन था उस पर वो लेज़र गन जो थी वो कोई भी असर डालता हुआ नज़र नहीं आ रही थी। तो कमांडर जैन ने तुरंत उन्हें आदेश दिया, जैसे ही वो उसने उस एलियन को देखा, कि जल्दी से सभी अपने एक्सप्लोरर में पहुंचो, यानी कि सभी अपने अंतरिक्ष यान में पहुंचो। और उसने तुरंत गन निकालकर, लेज़र गन निकालकर उस पर शूट कर दिया, फायर कर दिया। लेकिन उस फायर का उस क्रीचर पर, उस प्राणी पर, उस एलियन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। नाउ किन मूव्ड, अब किन तेजी के साथ भागता है, वो जो 15 साल का लड़का था। ही क्विकली क्लाइम्ड द लैडर, वो बहुत जल्दी से लैडर जो थी यानी कि जो सीढ़ी थी उस पर चढ़ता है, ऑफ द एक्सप्लोरर, जो था ना, मीन्स जो एक्सप्लोरर था, जो अंतरिक्ष यान था, उससे सीढ़ियाँ लटकी हुई थी, तो उन सीढ़ियों पर जल्दी से वो भागकर चढ़ने की कोशिश करता है। रीचिंग अपवर्ड्स टू पास द रिकॉर्डर, और वो जल्दी से ऊपर पहुंचता है, क्या करने के लिए, पास करने के लिए, देने के लिए, क्या, रिकॉर्डर, जो रिकॉर्डर उसके हाथ में था उसको देने के लिए जल्दी से वो उस रस्सी पर चढ़ता है। टू वॉर्चल, वॉर्चल नाम का जो उसका साथी है उसको देने के लिए। एज वॉर्चल टुक द रिकॉर्डर, और जैसे ही वॉर्चल उस रिकॉर्डर को लेता है, किन टर्न टू लुक बैक एट द एस्केपिंग टीम, किन जो है वो वापस अपनी टीम को देखने के लिए, जो एस्केप कर रही थी, एस्केप मीन्स क्या होता है, भाग रही थी, तो अपनी भागती हुई टीम को वापस देखने के लिए किन तुरंत पलट कर देखता है। हिज मदर एंड हिज रेड वर हाफ वे टू द एक्सप्लोरर, उसकी माँ और जो हिजरेड था वो एक्सप्लोरर से अभी आधा ही रास्ते में पहुंचे थे। एंड उतागाओ वाज ओल्डर, और उसी में जो एक और मेंबर था उतागाओ वाज ओल्डर, वो अभी क्या था, थोड़ा उम्र में ज़्यादा था, ओल्डर था, बूढ़ा था। एंड स्लोअर, और इसी वजह से उसकी जो रफ्तार थी वो धीमी थी। देन द अदर टू, बाकी दोनों से, यानी कि जो उसकी माँ थी और हिजरेड नाम का जो टीम मेंबर था वो तो आधे रास्ते तक आ चुके थे, लेकिन उतागो एक और टीम मेंबर था जो काफ़ी बूढ़ा और धीमा था, जिसकी वजह से वो उन दोनों से पीछे रह गया था। एज किन वॉच्ड, और जैसे ही किन ने उसे देखा, उतागो फैल ओवर, उतागो तुरंत गिर पड़ा, ऑन द रॉकी ग्राउंड, उस चट्टानी मैदान में। यानी कि जैसी किन की नज़र उस पर पड़ती है, उतागो पर, तो वो बेचारा पहले तो बूढ़ा था ही और धीमे भाग पा रहा था, तो वो भागते भागते तुरंत गिर पड़ता है उस चट्टानी मैदान में। बिफोर ही कुड गेट अप अगेन, इससे पहले कि वो खड़ा हो पाता, कौन, उतागो। द क्रीचर रीच्ड हिम, वो प्राणी जो है, वो अंतरिक्ष मानव जो है, वो तुरंत उस तक पहुंच जाता है। बेचारा जो बूढ़ा टीम मेंबर था वो भागते भागते चट्टानी मैदान में गिर पड़ता है, और जैसे ही गिरता है, गिरते ही, इससे पहले वो उठ भी नहीं पाता, तो तुरंत उसके पास कौन आ जाता है, वो एलियन जो है, वो क्रीचर जो है वो उसके पास आ पहुंचता है। कोट हिम, और उसको पकड़ लेता है, उसको पकड़ लेता है विद लॉन्ग टेंटिकल, एक लंबे तंतु से, यानी कि अपने एक लंबे हाथ से उसको जकड़ लेता है। एंड लिफ्टेड हिम अप, और उसको ऊपर उठा लेता है। यानी कि आखिरकार उनमें से एक मेंबर जो है उतागाओ, वो पकड़ा जाता है, किसके द्वारा, उस क्रीचर के द्वारा, उस एलियन के द्वारा। सो स्टूडेंट, दिस वाज द एंड ऑफ सेकंड पार्ट। वी विल मीट यू अगेन विद द थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट में हम देखेंगे कि उतागाओ के साथ क्या हुआ, और
बाकी टीम उससे कैसे बची या नहीं बची, आखिर क्या हुआ इस स्टोरी के अंदर, वी विल टेल यू इन द नेक्स्ट पार्ट. टिल देन आई जस्ट एडवाइज यू, stay at home, be safe. Thank you. Have a nice day.